हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और वैसे तो टाइटल देख के तुम लोग सोच रहे होगे कि हाँ एक्चुअल में साइंस का पेपर लीक हो चुका है और मैम यही बताने वाली हैं, बट ऐसा नहीं है। जो पेपर है वो बिल्कुल लीक नहीं हो सकते हैं, बट हाँ आपको ये ज़रूर पता चल सकता है कि पूरा जो पेपर है वो कहाँ से बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको पता चल सकता है। और वही मैं बताने वाली हूँ आपको आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखो, हम देख लेते हैं हमारा जो सैंपल पेपर आया था ना सीबीएसई का ऑफिशियल, उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो आप लोग को पता है मेन कितने सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। 80 नंबर का हमारा ये पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, है ना। ये तो बिल्कुल चेंज होंगे नहीं। अब यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस में देखो टोटल 39 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है, हमारे पास 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो सिर्फ आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं करने हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। अगेन इनके आंसर्स भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही हमें देने होते हैं ना। उसके बाद सेक्शन बी, तो 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ये 2 मार्क ईच रहेंगे। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ये होंगे 3 मार्क ईच। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये होंगे 5 मार्क ईच, ठीक है। और सेक्शन ई जो है हमारा, इसमें 3 सोर्स बेस्ड यानी कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे यहाँ पर, और ये है हमारे पास 4 मार्क ईच। तो यहाँ पर देखो, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है ना, एक केमिस्ट्री से आएगा, एक फिजिक्स और एक बायो से। तो केस बेस्ड क्वेश्चन का तो फंडा बहुत क्लियर है, बट यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बायो के भी आ सकते हैं ज़्यादा, फिजिक्स के भी ज़्यादा आ सकते हैं। वेरिएशन यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो पूरा जो सैम्पल पेपर है उसको हमने एनालाइज तो कर ही लिया है। अब देखो डिफिकल्टी लेवल क्या होगा वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि जो पेपर है कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट आ जाएगा, हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं, हम 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे या फिर नहीं। तो एक चीज़ यार बहुत ही क्लियर कर देती हूँ, अगर कोई बच्चा सिर्फ 1 शॉट भी देख के चला गया ना, वो ईजिली पास क्या 80 प्लस भी ले आएगा आउट ऑफ 100 टोटल में, ठीक है। तो 80 में से तो आराम से 60 प्लस ले आएगा। बहुत ही आसान है पास होना, सिर्फ 1 शॉट भी देख लोगे ना तो पेपर बहुत आसान आएगा, आप लोग इजीली पास हो जाओगे। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, वो भी सिर्फ आप तब नहीं कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपने डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं ली है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, असर्शन एंड रीजन का है, बहुत ही सिंपल कि रस्टिंग ऑफ आयरन एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक, बट बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एंडो है या एक्सो है, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो जो रस्टिंग होती है ना वो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने उस टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी कर रखी है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। ये लिमिटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगेन देखो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल ये भी, बट वही है, अगर दिमाग नहीं लगा पाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है ना, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फिजिक्स से भी और बायो से भी। फिजिक्स से तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स वाला चैप्टर है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इवन अगर आपने सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करे होंगे तो आपको पता चला होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो डायग्राम बेस्ड हैं बहुत आ रहे हैं। तो राघवेन सर ने एक लेक्चर लिया है ऑलरेडी, जहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। सो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना फिजिक्स के। उसके बाद केमिस्ट्री में ऑलरेडी एक डिटेल मैंने सेशन लिया है, काफी अच्छे व्यूज भी उस पे आए हैं। एक्स, वाई एंड जेड आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए मैंने एक सिंगल सेशन लिया है, सर्च कर लेना एक्स वाई जेड टाइप क्वेश्चंस बाय अंजलि मैम, वीडियो मिल जाएगी, जरूर देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद देखो अगेन यहाँ पर भी ए बी सी फाइंड करना कि ए बी सी क्या है या एक्स वाई जेड क्या है, यही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा एक बार 1 शॉट देख लिया है ना, आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो बायो में थोड़ा सा डिटेल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, बट अगेन कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप लोग कर लोगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पेपर जो है ना डिफिकल्ट नहीं बनने वाला है, बहुत ही आसान है। अगर कोई बच्चा आखिरी मोमेंट पे भी पढ़ रहा है ना, बिलीव करो अगर तुम 1 शॉट देख लोगे, इसके अलावा कुछ जो अलग से मैंने लेक्चर्स बताए हैं ना कि एक्स वाई जेड वाला देख लो, डायग्राम बेस देख लो, इनको देख लो, भले 2x स्पीड या फिर 1.5x स्पीड पे देख लो, टाइम भी बचेगा तुम्हारा और क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। पीडीएफ तो देखो
देखो हम फ्री में प्रोवाइड कर ही देते हैं, तो पीडीएफ से आप लोग रिवाइज कर लेना। तो लास्ट मोमेंट पे आज सिर्फ वन शॉट देख लो और कुछ क्वेश्चंस कर लो, आराम से पास हो जाओगे, आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे। इसके अलावा अब हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये टॉपिक्स तो हमें बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जाने हैं। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 4 टाइप हैं, चारों टाइप पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर चेंज पूछा जाता है, ठीक है। मान लो आयरन को डाल दिया कॉपर सल्फेट में, कलर चेंज क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल। रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एक लाइन की डेफिनेशन है यार, बस अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप लोग इजीली यहाँ पर बता सकते हो। फिर सेकेंड चैप्टर पीएच और उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो पूछे जाते हैं। केमिकल नेम और जो फॉर्मूला है हर एक कंपाउंड का आपको आना चाहिए। क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये सेकेंड चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत आसान है, क्लास 8th में भी आपने पढ़ी होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेनी है, जो भी रिएक्शंस हैं। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को बट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और जो रिफाइनिंग है वो दोनों ही आपको अच्छे से देख लेने हैं। फिर कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं और यहाँ से जैसे कि अभी बताया था एक्स वाई एंड जेड टाइप के ना मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है, तो यहीं पे घुमा फिरा के कि ये कंपाउंड इसमें चेंज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका रिडक्शन कर दिया, इसमें एडिशन करवा दिया, है ना। तो इसी टाइप से चेंज करके XYZ टाइप पूछ लेते हैं। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की जितनी रिएक्शंस है सारी देख लेना, बहुत ही सिंपल है यार, 4-5 रिएक्शन है, इतनी भी अगर लर्न ना कर पाओ तो यार शर्म आनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए याद हमें ये सब कर लेना है। मिसल फॉर्मेशन देख लेना कि कैसे जो सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स है, कैसे हमारे कपड़े को धोते हैं। फिर बायो की बात कर लेते हैं। डायग्राम्स तो यार सबसे पहले देख ही लेना, डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सक्रीशन हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस से इंपॉर्टेंट है। देन इज रेस्पिरेशन, ह्यूमन ब्रेन, इसके जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन है वो आपको देखने हैं। 1-1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको 3 पार्ट्स दे दिए गए, ठीक है, उनका फंक्शन बताना है, सो 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया, तो ये आपको जरूर देखना है। हार्मोन्स हमें याद करने हैं। देखो बायो ना थ्योरेटिकल ज्यादा है, एक बार टीचर ने अगर पढ़ा भी दिया है और नोट्स आपको मिल गए हैं, रिवाइज कर लिया, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस है ना, फेवरेट टॉपिक है सभी का, तो आसानी से याद हो जाएगा, अपनी बॉडी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो ये तो आप लोग ईजिली कर लोगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है ना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको आप लोग देख लेना। देन मेंडल का लॉ क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ट्रॉफिक लेवल, तो ये क्वेश्चंस हमारे पास हो गए। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, आप लोग अगर अगेन मैं कह रही हूँ वन शॉट देख लोगे ना तो लास्ट मोमेंट पे भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर फिजिक्स की बात कर लेते हैं। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं देखने को मिले हैं, लिमिटेड हैं, तो बस अगर फॉर्मूलाज आप लोग को याद हो जाएंगे तो आपके सिलेबस में तो वैसे ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बस फॉर्मूला बेस्ड हैं, फॉर्मूला अगर आ गया तो न्यूमेरिकल बन जाएंगे। मिरर और लेंस दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद कर लो। साइन कन्वेंशन देखना इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन बहुत ही सिंपल होता है। देखो अगर डिस्टेंसेस लेफ्ट पे हैं नेगेटिव, राइट पे हैं तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे हैं तो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन इतना आसान है, बस अगर ये चीज याद हो गई तो आप इजीली साइन कन्वेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड हीट वाला, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है H=I²RT, इसके बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स जरूर बनते हैं। फिर उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन 3 है हमारे पास, ठीक है, तीनों देख लेने हैं एंड रीजंस कि ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है ये क्यों होते हैं। उसके बाद डिस्पर्जन, वेरी सिंपल, ओम्स लॉ, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है, R=V/I, न्यूमेरिकल भी यहाँ पर से बन सकता है। ग्राफ जो है वो पता होना चाहिए। ओमिक डिवाइसेस हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन नहीं ऑब्टेन हो रही है, सो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स वो होंगे। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मैग्नेटिक वाले चैप्टर से हमारे आ रहे हैं, तो बस ये सारे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने बता दिए हैं। तो आई होप ये जो हमारी वीडियो थी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इसलिए नहीं कि पेपर लीक हुआ है बट इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में सीखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।